नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत दीपगन। आज बाजार के लिए शुरुआती संकेत मिक्स थे। अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स गिरकर बंद हुआ था, नैस्डैक चढ़ गया था। अमेरिका में महंगाई कम हुई है। महंगाई तो हमारे यहाँ पर भी कम हुई है, रिटेल महंगाई भी कम हुई है, थोक महंगाई भी कम हुई है। लेकिन बाजार ना इस समय बहुत बड़ी एक तेजी के लिए तैयार नहीं है। कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा था। सोमवार के सत्र में वैसे तूफानी तेजी आई थी 913 पॉइंट ऊपर, लेकिन मंगलवार को गिरे, बुधवार को थोड़ा सा चढ़ गए। पर आप ये देखो, पिछले 2 दिनों से एक रेंज में ही हो रहा है कामकाज, और आज भी रेंज बाउंड सेशन और उसमें उठापटक ज्यादा देखने को मिल रही थी इंडेक्स स्पेसिफिक। लेकिन गदर मच रहा है स्टॉक्स में। सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स तो जो दौड़े हैं आज के सत्र में। पिछले कुछ दिनों से हुआ है क्या, डिफेंस कंपनियों के शेयर तेज हो गए हैं। आज डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, इन स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है। मेटल स्टॉक्स चढ़े। बाजार पे आज निफ्टी पे दो तरफा चाल देखने को मिली। 24,613 पे ओपन हो गए, उसके बाद 24,767 तक पहुंचे थे, लेकिन 10:30 बजे पार्टी ओवर ऊपरी स्तरों पर जो गिरना शुरू किया तो आज के दिन का लो है 24,535। फिर 1:30 बजे के आसपास संभल गए। 24,666 के लेवल की क्लोजिंग आई है। दो तरफा चाल के बीच 88 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 139 अंक गिरकर 54,801 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 182 अंक चढ़कर 81,330 के लेवल पे हुआ है बंद। 39 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 11 गिरे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स पे आज फिर से एडवांस डिक्लाइंस एडवांसेस के फेवर में था। 2,183 शेयर्स चढ़े हैं और 694 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी पर जो सबसे तेज हुआ वो था टाटा स्टील। एकदम से खुलते ही तेज हो गया था ये स्टॉक। कुल मिलाकर 4% चढ़ा है आज। फिर श्रीराम फाइनेंस 3.25% ऊपर। बीईएल पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आज भी 2.5% चढ़ गया। हिंडाल्को और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आज तेजी आई। निफ्टी लूजर्स में एशियन पेंट, सिप्ला, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स और पावर ग्रिड में मुनाफा वसूली देखने को मिली। टाटा मोटर्स पोस्ट रिजल्ट्स 1% गिरा है। एफएनओ गेनर्स में टीटागढ़ 0.8% ऊपर। एबी कैपिटल 6.5% चढ़ गया। स्टील अथॉरिटी, जेएसएल, एनबीसीसी, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। 5% से 0.6% ऊपर चले गए। एफएनओ लूजर्स में आरईसी लिमिटेड, पतंजलि, सिप्ला, पीएफसी, एशियन पेंट्स, यहां पर गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स में मिधानी, वैसे मार्केट मिड कैप की है, मिड कैप स्टॉक्स में बहुत तेज गति से इस समय खरीदारी हो रही है। मिधानी का स्टॉक मिसाल के तौर पे 15% ऊपर था। गार्डन रीच में तो अच्छे रिजल्ट्स के बाद ये तो तेज हुआ ही गार्डन रीच, लेकिन साथ साथ बाकी की शिप बिल्डिंग की जो कंपनियां हैं उनमें बहुत तगड़ी खरीदारी दिखाई दे रही थी। गार्डन रीच चल गया आज 14.25%। फिर टीवीएस होल्डिंग्स 13.5% ऊपर। एचबीएल इंजीनियरिंग 12.5% चढ़ा है। रैलिस आईटीडी सीमेंटेशन जैसे जो कंपनियां के स्टॉक्स 10.5% से 12% ऊपर आ गए। आईटीडी सीमेंटेशन पे नतीजों का इंपैक्ट हुआ। फिर पीटीसी इंडस्ट्रीज, एसबीएफसी, नोवामा, फ्यूजन फाइनेंस, इनके स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। मिड कैप लूजर्स में कावेरी सीड 9% नीचे। सिरमा एसजीएस पोस्ट नंबर 7% नीचे आ गया। मेट्रोपोलिस 5% नीचे आ गया। अवंती फीड और स्टरलाइट टेक जैसी कंपनियों के स्टॉक्स भी गिर गए। सेक्टर तो पसंद आ रहा है सबको, डिफेंस, और डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनियां बनी शिप बिल्डिंग से जुड़ी जो कंपनियां थी वो। गार्डन रीच ने ऐसा मोमेंटम प्रोवाइड किया ना पूरे सेक्टर को, कमाल ही हो गया। गार्डन रीच चला है 14.25%, कोची शिपयार्ड चला है 0.8%। फिर एक और स्टॉक था मिधानी जो आज 15% चढ़ा है। डीसीएक्स इंडिया लगभग 8% ऊपर रहा। एचएएल, बीईएल तो लगातार चढ़े रहे। एचएएल पोस्ट रिजल्ट भी आज ऊपर चला गया, 3.5% ऊपर चला गया स्टॉक। रेलवे आज, ये भी आज बहुत समय से हम देख रहे थे कि रेलवे स्टॉक्स में कोई खरीदारी नहीं हो रही, लेकिन आज नंबर आ गया और दौड़ गए रेलवे कंपनियों के स्टॉक्स। रेलटेल 9% ऊपर। इरकॉन 8% चढ़ गया। टेक्समैको रेल, टीटागढ़, राइट्स, इन सब स्टॉक्स में 5.5% से 0.8% की तेजी आई, और आरवीएनएल भी 4.5% ऊपर चला गया। मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी। सरकारी कंपनियों में तो ज्यादा थी, जिसमें स्टील अथॉरिटी 6% ऊपर, नाल्को 5% ऊपर। उसके अलावा जेएसएल, हिंद कॉपर, टाटा स्टील, ये सब कंपनियों के स्टॉक्स आज 4% से 5.25% ऊपर चले गए। सरकारी कंपनियों में ही खरीदारी हो गई, जिसमें कोची शिपयार्ड तो ये आउट परफॉर्मर है ही आज, लगभग 0.8% ऊपर। फिर एनबीसीसी, एनएचपीसी, सतलुज जल विद्युत निगम, ये स्टॉक्स अभी तक चले नहीं थे, बहुत तगड़े मोमेंटम में आ गए, 3% से 5% ऊपर। और ऑयल इंडिया भी 3% ऊपर आ गया। ऑटोज में भारत फोर्ज सबसे तेज चला है 3.5%। फिर एक्साइड 2% ऊपर। बॉश लगातार चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और आज भी 2% चढ़ा है। अशोक लेलैंड और मारुति, यहां पर भी अच्छी खरीदारी हुई। आईटी स्टॉक्स में एम्फेसिस और कोफोर्ज 2.5% से 3.5% ऊपर। एलटीआईएम, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, इनके स्टॉक्स पे निचले स्रों से हुई है खरीदारी। फाइनेंशियल्स मिक्स थे, जिसमें जो चढ़ने वाले थे वो थे श्रीराम फाइनेंस 0.3% ऊपर। एलआईसी हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी 2% से 2.25% ऊपर, लेकिन गिरे भी हैं। आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, यहां पर गिरावट है। और बैंकिंग में कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए। ऊपरी स्तरों पर मामला फंस गया इन स्टॉक्स में। लेकिन मार्केट है डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, मेटल्स,
ये है आज की मार्केट, बहुत तगड़ी खरीदारी इन सेक्टर्स पे हुई है। अब आगे क्या होगा? कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, आमतौर पे ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करते हैं और इस बार तो बहाना ही है क्योंकि आप बहुत तेज गति से ऊपर चले गए थे सोमवार को, उसके बाद तो फिर 2 दिन बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हो, बाजार दायरे में फंस गया है, दो तरफा चाल ही देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल आज प्रूफ हुआ कि 24,530 के लेवल के नीचे जाने को आप तैयार नहीं हो निफ्टी पे, तो 24,600 24,550 के लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेगा। अभी क्लोजिंग आई है 24,666 के लेवल की। ऊपर 24,760 और 24,830 के जोन पे मामला अटकेगा। अभी उतनी शक्ति नहीं नजर आती कि इस लेवल को एकदम से धड़-धड़ करते तोड़ते चले जाएं। हायर साइड पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। आज भी आपने 24,767 को निकालने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, 25,000 के कॉल में तो भर के राइटिंग हो रखी है, वो तो लेवल आप भूल जाओ। अभी 1.48 करोड़ शेयर्स खड़े हैं वहां पर कॉल राइटर्स, तो वो तो एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है। लेकिन उससे पहले 24,760 24,830 का भी रेजिस्टेंस लेवल आएगा। एफआईज के मूड को देखना होगा। कल हुआ क्या था कि एकदम से डेरिवेटिव मार्केट पे एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स भर के बेच दिए थे। टेंशन थी आज बाजार खुलने से पहले कि कहीं एफआईज का मूड तो नहीं बदल गया। इतनी स्ट्रॉन्ग बिकवाली की थी कल उन्होंने, देखना होगा आज के आंकड़े। और अब उसका मुद्दा ये है एफआईज क्यों यहाँ पर इतनी तगड़ी बिकवाली करते हुए नजर आए। ये अटकले हैं, अभी इसके भी कोई इसका अभी प्रूफ नहीं है कि हाँ ये एफआईज इस तरीके से काम करेंगे इंडिया में। वो बात ये है कि चाइना में जो डील हुई है, चाइना और यूएस के बीच में ये जो टैरिफ पे जो समझौता हुआ है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो वो इंडिया पे पड़ सकता है। अच्छा, फिर दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि इंडिया के साथ भी तो यूएस डील करने के लिए तैयार बैठा हुआ है ना, बायलैटरल एग्रीमेंट जिसको हम कह रहे हैं। तो अगर वो होता है तो वो इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इस समय मुद्दा ये कि एफआईएस कहीं रूठ ना जाएं और चाइना के मार्केट ह्यूजली अंडर वैल्यूड है, कहीं वो वहां पर ज्यादा एलोकेशन ना कर दें, तो उसके चलते बाजार थोड़ा सा ऊपर कॉशियस हो गया। और इस तर्क पे ये कहा जा रहा है कि 25,000 का लेवल क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, समय लगाएगा, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, फूक फूक के कदम ऊपर रखेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगी, मिड कैप स्टॉक्स का बोलबाला ज्यादा रह सकता है। तो मार्केट पे फिलहाल जो देखा गया है पिछले 2 दिनों में, उसमें यही है कि डिफेंस कंपनियां, पीएसयूज, रेलवेज, मेटल्स, इन स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है और काउंटर स्पेसिफिक मार्केट रहेगी। इंडेक्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एक दायरे में ट्रेड करेंगे।